नमस्कार। चलिए आज समझते हैं 2027 की भारतीय जनगणना के उस सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम को, जो है एक बिल्कुल सटीक नक्शा तैयार करना। ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि ये पूरी जनगणना की नींव है। इसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक लेआउट। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये नक्शा इतना ज़रूरी है क्यों। फिर उन 3 सुनहरे नियमों की बात करेंगे जो काम को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। इसके बाद हम नक्शे की अपनी एक भाषा सीखेंगे, मतलब उसके खास निशानों और प्रतीक। फिर देखेंगे कि इसे बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और आखिर में जमा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर एक कागज का नक्शा पूरी राष्ट्रीय जनगणना के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? आइए इसके पीछे की वजह को जानते हैं। इस पूरे काम के दिल में कह सकते हैं कि एक ही मकसद है। वो क्या है? चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस नक्शे का एक ही काम है, ये पक्का करना कि हर एक घर, हर एक दुकान, हर एक इमारत ठीक एक बार गिनी जाए, ना एक कम ना एक ज्यादा। सोचिए, अगर नींव ही टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उस पर बनने वाली जनगणना की इमारत कितनी मजबूत होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये नींव एकदम पक्की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है। अब आते हैं कैसे पर। देखिए, 3 ऐसे सुनहरे नियम हैं जिनका अगर पालन किया जाए तो नक्शा न सिर्फ सटीक बनेगा, बल्कि पहली ही बार में पास भी हो जाएगा। इन्हें बस अपने 3 सबसे अच्छे दोस्त समझिए। जब भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुविधा हो, बस इन 3 नियमों को याद कर लेना है। ये हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। ये स्लाइड एक तरह से पूरे काम का सार है। मतलब बहुत सिंपल है। पहला, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, जो भी बनाओ एकदम सही बनाओ। और तीसरा, सही तरीके से जमा करो। बस इन 3 चीजों पर ध्यान दिया तो समझिए काम हो गया। ठीक है, तो जैसे कोई नई भाषा सीखने के लिए पहले उसके अक्षर, उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है, वैसे ही नक्शा बनाने के लिए हमें पहले उसके प्रतीक, उसके निशान सीखने होंगे। सड़कों के लिए, इमारतों के लिए, सबके लिए अलग-अलग निशान हैं। ये देखिए, ये है नक्शे की बेसिक लाइनें। ब्लॉक की जो बाहरी सीमा है, उसके लिए एक खास लाइन है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और देखिए कैसे पक्की सड़क, कच्ची सड़क और यहाँ तक कि पगडंडी के लिए भी अलग-अलग लाइनें हैं। ये छोटी-छोटी बातें ही नक्शे को एकदम सटीक बनाती हैं। और ये सिस्टम तो बहुत ही कमाल का है। देखिए कितना आसान है। अगर कोई पक्की इमारत है तो चौकोर बनाइए, कच्ची है तो त्रिभुज। अब अगर उसमें लोग रहते हैं तो उसे खाली छोड़ दीजिए, और अगर वो दुकान, गोदाम या कुछ और है तो उसे भर दीजिए। बस इन्हीं 4 निशानों से पूरे इलाके की हर इमारत की कहानी पता चल जाती है। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि जो जरूरी जगह हैं उनकी भी पहचान करनी होती है। स्कूल, मंदिर, पंचायत घर या पानी का नल, इन सब के लिए खास प्रतीक हैं। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति भी एक नज़र में नक्शे को देखकर इलाके को समझ सकता है। तो अब हम अक्षर सीख चुके हैं। चलिए अब इन अक्षरों को जोड़कर शब्द और वाक्य बनाते हैं। मतलब अब असल में नक्शा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कदम दर कदम समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि एक भी लाइन खींची जाए, इस एक नियम को दिमाग में बिठा लेना है। हमेशा उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करना है और दक्षिण पूर्व कोने पर खत्म करना है। ऐसा इसलिए ताकि पूरे देश में काम करने का तरीका एक जैसा रहे। और ये सर्पिल प्रवाह, इसका सीधा सा मतलब है एक सांप की तरह चलना। मतलब एक गली में घुसना, उसके सारे घरों को नंबर देना, फिर अगली गली में जाना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ताकि गलती से भी कोई घर या कोई गली बीच में छूट न जाए। तो पूरा प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा है। पहला, समझना। मतलब सिर्फ ऐप में नक्शा नहीं देखना है, बल्कि खुद बाहर जाकर गली गली घूमकर इलाके को समझना है। दूसरा, ड्राफ्ट बनाना। पेंसिल से रफ पेपर पर सब कुछ उतारना है। और तीसरा, सत्यापित करना। अपने सुपरवाइजर को दिखाना है, ऐप से मिलाना है। और हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। सारा कच्चा काम, सारी गलतियां, सारे बदलाव सब रफ ड्राफ्ट पर ही करने हैं। पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, मिटाइए, फिर से बनाइए। जब सब कुछ 100% पक्का हो जाए और सुपरवाइजर ओके कर दे, सिर्फ तभी फाइनल शीट पर काम शुरू करना है। चलिए, अब हम लगभग काम के अंत में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं फाइनल चेकिंग और सबमिशन की, यानी कि आखिरी पड़ाव की।
इसे आप अपना फाइनल एग्जाम समझ सकते हैं। आपके ऐप में जो सैटेलाइट से बना नक्शा है और जो नक्शा आपने हाथ से बनाया है, दोनों लगभग एक जैसे दिखने चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा फर्क है तो इसका मतलब है कि या तो ऐप में कुछ पुराना है या हमारे बनाने में कोई गलती हुई है। इसे सुपरवाइजर से जरूर डिस्कस करना है। और ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। काम खत्म करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके चेक करना है। 2 कॉपी बनाना, सुपरवाइजर के साइन लेना और फिर चार्ज ऑफिसर को जमा कर देना। इसके बाद ही आपका काम आधिकारिक तौर पे पूरा माना जाएगा। तो आखिर में, ये सिर्फ लकीरों और निशानों वाला एक कागज नहीं है। ये जो नक्शा तैयार हुआ है, ये उस वक्त की, उस समाज की एक कहानी बताता है। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो 2027 में उस इलाके की एक तस्वीर को हमेशा के लिए कैद कर लेता है।